सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू टीजर के रिव्यू के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ द राजा साहब, जो अपने मॉन्स्टर यानी अपने प्रभास की न्यू मूवी आने वाली है। उसका टीजर आया है 2 मिनट 20 सेकंड का। हाँ, मतलब जितने की आजकल ये ट्रेलर भी नहीं होते उतने का ये टीजर है। और देखो, टीजर बेसिकली जितने भी अपने ऐसे मूवी मेकर्स होते हैं वो डालते हैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। कौन सा महीना चल रहा है? जून। कौन सी डेट है? 16। तो 16 तारीख को ये आया है और ये मूवी कब आने वाली है? 5 दिसंबर 2025 को। यानी अपने 12वें महीने में, तो मोटा मोटा 5.5 महीने बाद आएगा ये मूवी। और इसका टीजर अभी से बना के भाई तुम हाइप बना के क्या ही करोगे? उससे पहले अपनी कनप्पा आनी है, उस पर अपने प्रभास की हाइप खत्म हो जाएगी और बीच में इतनी तगड़ी मूवीज का लाइनअप है। खैर, उससे हटके अगर मैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करूं, जिनका मुझे नाम याद नहीं है, तो ये मूवी के डायरेक्टर वही है जिनका इससे पहले जब मैंने काम पढ़ा था तो बहुत इनकंसिस्टेंट काम है। मतलब तुक्के में अच्छा बन गया, तुक्के में बहुत ही बेकार बन गया। इनका ऐसा काम होता है। प्लस इसके अंदर जो अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस होने वाली है वो 3 होने वाली है, जैसे अपने अल्लू अर्जुन के प्रोजेक्ट में होने वाली है। पहली होने वाली है अपनी निधि अग्रवाल, दूसरी अपनी वाल्मीका करके कुछ ऐसा नाम होता है, तीसरी होने वाली है अपनी रिद्धि कुमार। और इसके अंदर अपने मेन लीड में तो प्रभास होने ही वाले हैं और इसके अंदर बोमन ईरानी है। एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर अपने संजय दत्त निकलेंगे। हाँ, मतलब इसके अंदर अपने संजय दत्त है और ये कहना मेरा गलत नहीं होगा, अपने KGF 2 के बाद अपने संजय दत्त ने एक्चुअल में कोई अच्छा रोल किया है। भूतनी में तो क्या ही रोल किया और हाउसफुल 5 में तो क्या ही रोल किया है। टीजर को देखने के बाद मुझे जितने भी इसके बारे में समझ आया है कि ये किस टाइप की होने वाली है, क्या स्टोरी होने वाली है, तो वो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जो अपने प्रभास होगा वो अपने राजा के खानदान का होगा, मतलब वो एक रॉयल ब्लड होगा। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज या ड्यू टू सम XYZ चीज़ें जो हमें मूवी में देख के समझ आ जाएगी, ये अपना रॉयल ब्लड अपने रॉयल ब्लड या यानी अपने खजाने से दूर हो जाएगा। ये गरीब फैमिली में पलेगा। फिर उसके बाद गरीब फैमिली में पलते पलते भाई, अब चाहे तुम अपने रॉयल ब्लड को कितनी चीज़ों से दूर रख लो, बट जो तुम्हारे एक रेबलियस नेचर होगा, कि तो जो तुम्हारे एक रेबलियस सोल होगी कि हमें लड़ना है, हमें बाकी चीज़ें करनी है, उससे तुम पीछे हट ही नहीं सकते। और उसमें लाइक इस मूवी में भी वो चीज़ें काफ़ी एविडेंट दिखती है कि भाई अपना प्रभास एक टाइम पे बिल्कुल ऐसे फनी है, बिल्कुल कॉमेडी कर रहा है, मतलब देख के मज़ा आ रहा है। दूसरी साइड अपनी जितनी ऐसे एक्ट्रेस वगैरह उनके साथ रोमांस वगैरह कर रहा है। एक नन है, एक उसके ऊपर चढ़ी हुई है जो उसको अपने मार्क्स दिखा रही है। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर उसके दूसरी साइड दिखा रहे प्रभास एकदम से अपना सीरियस हो गया। और फिर दिखाते हैं अपने संजय दत्त को, वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो चुका है, लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है। फिर एक शॉट में दिखाते हैं कि वो ऐसे करके कुछ कर रहा है एंड आई गेस वो आसमान में, उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी है। वो कहते हैं ना, जो इंसान अपने पैसे को बहुत ज़्यादा संजोड़ के रखता है वो मरने के बाद सांप बनता है, क्योंकि सांप भी अपनी हमेशा कुंडली मार के रहता है। तो यहाँ पे संजय दत्त का भी करेक्टर कुछ ऐसे होगा कि जब तक वो जिंदा था उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपने सोने, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दबा के रखा। तो वो चीज़ें तो उसने हो गई, बट वो मरने के बाद भी वैसे ही कर रहा है। वो अपने मोह माया को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते इसमें कुछ शॉट्स आते हैं और मेरे हिसाब से जो ऐसे वो जंगलों वाला घर दिखाया है, बेसिकली वो जंगलों वाला महल है, वो पूरा इनका राज्य है जो अब जंगल में बदल चुका है, क्योंकि वहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं है। तो प्रभास की मेमोरी वापसी आएगी या कुछ भी होगा। और प्लस इस मूवी के मेकर्स ने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी है कि इसमें अपने प्रभास का एक से ज़्यादा रोल होने वाला है। तो आई गेस एक तो जो ये अपना ये प्रेजेंट वाला, ये भिखारी वाला प्रभास है, दूसरा होगा अपने उस टाइम का जब अपना संजय दत्त था। तो मेरे हिसाब से ये संजय दत्त का भाई वगैरह भी हो सकता है, अपना जो पहले वाला प्रभास था। क्योंकि हमने जो अपने राजा साहब की रियल लुक देखी अपने प्रभास की, वो काले कपड़ों में बुढ़ा सा आदमी है, पर पूरी वो राजा, पूरी ऐसे डेविल वाली वाइब दे रहे हैं। और फिर उसके बाद एक शॉट में दिखाते हैं कि जैसे ही अपने पूरी जो स्टार कास्ट होती है अपने महल में पहुंचती है, तो महल उल्टा हो गया, ये उल्टी साइड खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जानवर कभी भाग रहे हैं, कभी हाथी, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी लौड़ा, मतलब समझ रहे हो वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते अपने टीजर के एंड में एक वो फनी डायलॉग आता है जिसपे इन्होंने हमें बेचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। दादाजी आप मुझे मेरी नानी की याद दिला रहे हो, पान, मतलब ऐसे करके कुछ वो डायलॉग होता है और यहाँ पे हो जाता है टीजर खत्म।
देखो मैं कहूँगा भाई अपने प्रभास के फैंस के लिए फैन सर्विस प्रॉपर है, क्योंकि हमने अपने प्रभास को बाहुबली से पहले वाली मूवीज़ में देखा है कि ये रोम कॉम ही ज़्यादा करते थे। और जो ये वाली मूवी भी अपनी ये रोमांटिक हॉरर कॉमेडी होने वाली है, जिसके अंदर तुम्हें तीनों एलिमेंट देखने को मिलेंगे। बस मैं कहूँगा थोड़ी कॉमेडी ज़्यादा रख देना या हॉरर ज़्यादा रख देना। आई गेस प्रभास ने इससे पहले कोई हॉरर कॉमेडी या हॉरर मूवी ही नहीं करी है। और इस मूवी के बारे में सुनने में आया था कि जो मूवी का बजट होने वाला है वो 200 से 300 या 400 करोड़ होने वाला है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज अबाउट दिस, क्योंकि अपने प्रभास ने 100 से 120 करोड़ तो चार्ज कर लिए होंगे और बाकी सारा बजट पे लग गया होगा। और वो दिख रहा है भाई बजट पे तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। वीएफएक्स इतने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट, सारे जानवर इतने ज़्यादा नकली। बस एक जो वो धुएं वाला शॉट था वो बहुत अच्छा था, और एक जो पानी में खून आ जाता है वो वाला शॉट बहुत अच्छा था। इसके अलावा जितने सीजीआई और वीएफएक्स शॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा एविडेंट है, ऐसा लग रहा है भैया ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पे तैयार किया है। मैं एडिटर हूँ, मैंने ब्लेंडर पे भी एक टाइम पे काम किया था, बट बेसिक किया था फिर मैंने छोड़ दिया था। तो मतलब भाई इतना इनकंसिस्टेंट काम तुम कर कैसे सकते हो। फिर उसके बाद प्रभास के अलावा मैंने किसी भी करेक्टर को ऐसे की रोल में मैंने नोटिस ही नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर अपने संजय दत्त। उनका आई गेस इसमें मेन रोल होने वाला है। और मैं कहूँगा देखो ठीक है, ये अपने साउथ बेल्ट में चल जाएगा, तमिल तेलुगु या बाकी अपने लैंग्वेजेस में, और ये अपने पैन इंडिया में होने वाला है रिलीज़। मुझे पर्सनली फीलिंग आ रही है कि नॉर्थ इंडियन इसको पसंद ही नहीं करने वाले। हो सकता है ये ओपनिंग अच्छी ले ले, बट स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में ये पिट जाएगी, जिस तरीके से मुझे ये वाइब दे रही है। मैं इतना सा एक्साइटेड नहीं हुआ, इतना जितना मेरे सबसे पहले की जो सबसे छोटी वाली उंगली का जो नाखून होता है ना, कटा हुआ टूटा हुआ जो उसका भी आधा होता है, मैं उतना भी एक्साइटेड नहीं हुआ पर्सनली। भाई आई एक्सपेक्टेड मोर कि भाई प्रभास की मूवी है, काफ़ी टाइम बाद हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं, हॉरर कॉमेडी का जॉनरा है। फिर उसके बाद इसके जो सेट है भाई बहुत ज़्यादा नकली, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद वो ब्लूइश इफेक्ट डाल रखा है वो रात वाले सीन में, वो हॉरर वाले सीन में। देखो मैडॉक की ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने रात वाले सीन्स को रात में दिखाया, चाहे फिर वो सीन्स हमें ढंग से नहीं दिखे। बट हाँ क्या ही बुराई करनी है, अपना प्रोडक्शन हाउस भी अपना टी सीरीज़ था, अपने भूल भुलैया का और इसका भी, तो वो चीज़ तो थोड़ी मैच होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट हाँ प्रभास फैन तुम मुझे गाली दो या कुछ दो, मुझे तो भैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो गाइज ये था मेरा प्रभास के कौन सी थी द राजा साहब के टीज़र पे ऑफिशियल रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो, और अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो फक ऑफ। बट ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय गाइस।